जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसमें भारत आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और संविधान इसी दिन लागू क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे संविधान बनने में जो समय लगा ना, 1946 से 1949 के बीच लगा, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन था। जो अब इसको जो संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी के दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन ब्रिटिश का कहना था कि जब तक यहाँ कानून नहीं बन जाता तब तक हम ही लोग देख रेख करेंगे भारत को, कैसे नियम कानून बनाया जाएगा। तो इसके लिए उसे संविधान बनाया गया और इसका अध्यक्ष, संविधान बनाने का अध्यक्ष जो कारोबार पूरा सौंप दिया गया था, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, उसको भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। तो जो लागू हुआ संविधान वो 26 जनवरी 1950 को बन गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू क्यों हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। जब संविधान बनने का स्टार्ट हुआ तो 1946 में बनने का संविधान स्टार्ट हुआ, तो इसमें जो संख्या था सदस्य की 389 था। और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चल गए थे। इसमें सिर्फ बचे थे 299। फाइनली जो हस्ताक्षर हुआ संविधान में जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसमें 284 मेंबर थे। भारत का जो संविधान बना था उसमें 15 महिलाएं थी। मतलब आज के महिलाएं को एक करारा तमाचा मारती, जो बोलती कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये लोग भी तो उस समय बोल सकती। उतना पीछे लगभग 75-76 साल पहले ये लोग संविधान बनाने में सहयोग किया। मतलब और भी पीछे बहुत सारी महिलाएं ने सहयोग किया। आज की महिलाएं आज भी करती है, लेकिन जो ज़्यादातर महिलाएं बोलती है या लड़कियां बोलती है कि हमको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमको खुला नहीं छूट नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है। तो ये छूट ना, ये सबको भी नहीं मिला होगा। ये अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। हमें पढ़ लिख कर काबिल बनना होगा, तभी बराबरी का अधिकार मिलेगा समाज में। और जो दहेज दहेज जो बोलते हैं ना, दहेज की प्रथा जो चल रही है, ये सिर्फ कड़वा सच है। ये सिर्फ महिलाएं ही खत्म कर सकती है, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। बहुत सारे नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि महिलाएं आएगी घर में, ससुराल में, तो वो किचन में कोई संभालेगी। जब शादी होता है तो सब लोग पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता कि लड़की क्या करती है। क्या कि उसको पता है कि लड़की कुछ भी करती होगी, आके तो यहाँ किचन ही संभालेगी, क्योंकि उस काबिल बनी ही नहीं है, वो कभी अधिकार अपना मांगी ही नहीं है। तो जब शादी नहीं होता है तो लड़की पिता के भरोसे रहती है, और जब शादी हो जाता है तो अपने पति के भरोसे रहती है। मतलब जिंदगी भर किसी न किसी के भरोसे जीते रहती है और बोलती है समाज में अधिकार चाहिए। कहाँ से मिलेगा समाज में अधिकार? याद रखिए, समाज में अधिकार मांगने से नहीं, छीनना पड़ता है, और इसके लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। भारत आगे तभी जाएगा जब महिला और पुरुष दोनों साथ देंगे। भारत इतना आगे क्यों अभी नहीं गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ ज़्यादा लोग पुरुष ही शामिल हैं भारत को प्रोग्रेस करने में। और जब दोनों मिल जाएंगे तो भारत बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। जिस समय भारत में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय माता सावित्री बाई फुले ने पढ़ी, और पढ़ी ही नहीं बल्कि नारियों को जागरूक की शिक्षा के प्रति, क्योंकि वो जानती थी क्रांति लाना है तो शिक्षा से ही आ सकता है। और जब या स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी और लेके जाती थी, क्योंकि जब अपने घर से निकलती थी सावित्री बाई फुले, तो इसमें रास्ते में लोग इस पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंक देते थे और बुरा भला बोलते थे। लोग कीचड़ फेंकते थे तो जिससे साड़ी गंदी हो जाती थी। सावित्री बाई फुले जाती थी विद्यालय, और विद्यालय में कपड़ा चेंज कर लेती थी। मतलब वो जब भी निकलती थी, रोजाना का एक काम था कि अपने साथ एक और साड़ी ले जाना है, ताकि वो जानती थी कि लोग हम पे कीचड़ जरूर फेंकेंगे। सावित्री बाई फुले के बारे में कहते हैं ना, कीचड़ फेंके उनके ऊपर, पग पग में कांटे बिछाया था। वह थी ऐसी वीरांगना जिसने डटकर मुकाबला विरोध जताया था।
समता स्वतंत्रता बंधुत्व को लेकर झंडा जिसने फहराया था, ज्योतिबाई फूले की थी अर्धांगिनी, सावित्री फूले नाम को पाया था। हम भूल गए उनके उपकारों को, जिसने हमारे जीवन से अंधेरा हटाया था। वह थी ऐसी वीरांगना जिसने भारत का नाम बढ़ाया था। हम लोग जानेंगे और किसी और वीडियो में सावित्रीबाई फूले के बारे में। हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। अब जैसे संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ऐसी क्या बाधा आ गई कि 26 जनवरी 1950 को ही लागू करना पड़ गया। 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इतिहास की ओर जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन जो साल के अंतिम में जो लास्ट में मीटिंग होती थी, उसी को अधिवेशन बोलते थे। तो कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसलिए लाहौर अधिवेशन हुआ था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस दिसंबर में हुआ था 1929 को। इसकी अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि हम लोग पर ब्रिटिश का शासन नहीं होगा, मतलब भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। और हम लोग अगला महीना जो जनवरी 1930 को था, इस महीना के अंतिम रविवार को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और अपना झंडा फहराएंगे, जो स्वतंत्र को प्रतीत होगा। और अंतिम जो था रविवार इस दिन का 1930 का, वो था 26 जनवरी। तो हम लोग 26 जनवरी को हर साल मनाने लगे स्वाधीनता दिवस, मतलब कि हम लोग पर ऊपर ब्रिटिश का शासन नहीं रहेगा। ब्रिटिश का शासन था लेकिन हम लोग मनाते थे, तो उसी तरह हर साल मनाते आए। और जब हम लोग 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाए। स्वाधीनता दिवस मनाए मतलब हम पे किसी का शासन नहीं है। 26 जनवरी 1949 को भी हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए और संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान कहता है कि हम भारत संविधान के अनुसार चलेगा। और जो स्वाधीनता दिवस मनाते हैं हम लोग, तो बोलता है कि किसी का शासन नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया लफड़ा। तो इसी लफड़ा को बचने के चक्कर में हम लोग 2 महीना और आगे किए, तो 1 महीना आगे किए, तो 26 दिसंबर हो गया 1949 को। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए भारत का संविधान। इससे स्वाधीनता दिवस जो हम लोग हर साल मनाते आ रहे थे, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी के आद में 26 जनवरी 1950 को भी हम लोग संविधान बनाकर तैयार कर दिए और लागू भी कर दिए। हालांकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे। इसमें भारत की शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, भारत की संस्कृति को दिखाया जाता है, तोप टैंक ये सब वगैरह वगैरह चीज को दिखाया जाता है। तो हम लोग जान गए कि संविधान 26 नवंबर को बना था, लेकिन 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ। और महिलाएं गुस्सा मत होइएगा, लेकिन जो भी बोलें सही बोलें, और गुस्सा भी नहीं होगा, हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग सब अपने ही लोग हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।